पहले 1 नंबर को देख लेते हैं क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू में 0। क्या बोला है क्वेश्चन में? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना होगा ना कि ये बोला है कि निम्न द्विघात समीकरण। निम्न द्विघात समीकरण का मतलब जानते हैं क्या है? यानी कि ये जितना 5 क्वेश्चन है ना, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन एक द्विघात समीकरण में है। किस में है? द्विघात समीकरण में। आपको ये चीज़ समझना होगा कि भाई इससे पहले हम लोग क्या बनाए थे? इससे पहले हम लोग बनाए थे कि द्विघात समीकरण में हम लोग बना रहे थे, हम लोग पहचान कर रहे थे कि क्या ये क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण में है या नहीं है। लेकिन अब हम लोग द्विघात समीकरण को पहचान गए हैं, इसलिए क्वेश्चन भी बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के, यानी कि अब लड़के सब पहचान गया है कि ये सब द्विघात समीकरण है, लेकिन अब कह रहे निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को कल के हम क्लास में बताए थे कि जितना भी द्विघात समीकरण होगा ना, उसका मूल्य कितना होगा? 2 गो होगा। यानी कि द्विघात समीकरण का मूल्य कितना है? 2 होता है, जिसके पावर में 2 होता है। द्विघात समीकरण के पावर में क्या होगा? 2 होगा। तो इसका मूल्य कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। तो इसमें भी आपको 2 गो मूल्य खोजना है। तो कैसे खोजना है बाबू? ध्यान दीजिए, हम आपसे बोले कि ये कितने स्टेप में है? तो 3 स्टेप में है। ध्यान दीजिए एकदम बिल्कुल, ये 3 स्टेप में है। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10। ठीक, आप सबसे पहले सोचिए कि सबसे फर्स्ट वाला को और सबसे लास्ट वाला को जब आप गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, है ना? साइलेंट। देखिए, आपको फर्स्ट और लास्ट वाला को जब गुणा कीजिएगा तो देखिए यही होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस के 10, ये दोनों को गुणा करना है। प्लस में एक्स स्क्वायर है और माइनस में 10 है, तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 10 में यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है, 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो 10 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 10 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के 10 एक्स स्क्वायर। क्या होगा? माइनस के 10 एक्स स्क्वायर होगा। तो आपको क्या करना है? सबसे फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला, ठीक है, ये दोनों को जब आप गुणा कीजिएगा ना तो माइनस के 10 एक्स स्क्वायर होगा। हम इसलिए ऊपर लिख दिए हैं ना बाबू। आप लोग 1 क्वेश्चन में लिखिएगा, 2 क्वेश्चन में लिखिएगा, 3 क्वेश्चन में लिखिएगा, लेकिन जब आप बनाइएगा ना इसमें का क्वेश्चन 5, 7, 10 क्वेश्चन जब बना लीजिएगा तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये मल्टीप्लाई जो होगा ना, आप माइंड में करके एक साइड माइंड में ही रख लीजिएगा कि हमको ये चीज़ लाना है, हमको ये चीज़ क्या करना है? लाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 10 जब गुणा किए तो माइनस के 10 एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये काम कहाँ आएगा? तो ध्यान समझिए, ये कहाँ पे आपका काम आएगा? ये काम आएगा अब माइनस के 3x जो है ना, माइनस के 3x, इसको आपको क्या करना है? ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक। जैसे माइनस के 3x है, इसको तोड़ना है आपको। क्या करना है? तोड़ना है। तोड़ना है यानी कि इसको ब्रेक करना है, और ऐसे हिसाब से ब्रेक करना है ना, आपको ऐसे हिसाब से ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस के 3x होना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर क्या होना चाहिए? माइनस के 3x होना चाहिए। समझिए बात को। लेकिन जब गुणा करे ना जी, जब गुणा करे तो क्या हो? माइनस के 10x स्क्वायर होना चाहिए। जब गुणा करे तो माइनस के 10x स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, माइनस के 10x स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? तो इसमें हम क्या करें? हमको चाहिए माइनस के 10x स्क्वायर गुणा करने पर, और जोड़ने घटाने पर क्या होना चाहिए? माइनस के 3x होना चाहिए। ठीक है, माइनस के 3x होना चाहिए। तो 5 दूना 10 हो गया। देखिए, हाय देखिए, प्लस में 2x और माइनस में 5x। ध्यान से समझिए, 2 गो x में से 5 गो x घटाएंगे ना जी, माइनस के 3 गो x बचेगा। तो यहाँ पे 2 गो x और यहाँ पे 5 गो x, तो 2 गो में से 5 गो घटाएंगे तो माइनस के 3x। यानी कि समझिए कि हम माइनस 3x को ऐसा हिसाब से तोड़ दिए, फिर घटाने उठाने पर माइनस 3x आ रहा है। लेकिन जब इसको गुणा करने जा रहे हैं तब देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, तब प्लस और माइनस, माइनस 2 5 10, और एक्स एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर। और जब यही चीज़वा को गुणा किए तो हई वाला आ गया।
इसीलिए मैं आपको बोले कि जब 5 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा ना तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का जब गुणा करके आपके दिमाग में रहना चाहिए साइड में, क्योंकि जब इसको ब्रेक कीजिएगा ना तो फिर इसको गुणा करके वही चीज़ लाना है जो दिमाग के साइड में रखे हैं, अपने माइंड में एक साइड रखे हैं वही चीज़। बात समझ में आ रहा है? तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि -3x को हम ब्रेक किए हैं तो 2x माइनस के 5x में इसको क्या किए हैं, ब्रेक किए हैं। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो जब इसको गुणा किए तो क्या आ गया, माइनस के 10x स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और जब ये दोनों को जोड़े हैं, घटाए हैं, जो कुछ भी किए हैं, फिर यही चीज़ आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो आप लोग इसमें खड़े होकर अपने स्थान पे आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। हम इस कहानी को दूसरे तरीके से समझाएंगे, क्योंकि समझाने का तरीका एक नहीं है, 1000 तरीका है। आप खाली पूछिए 1000 तरीका से बस, बाकी हम फिर आपको समझाएंगे। नहीं तो कहिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए अभी हम ये जो सिस्टम जो है ना, ये द्विघात समीकरण में जो सिस्टम है, इस सिस्टम को सिर्फ बीच वाला को पकड़ के हिलाए हैं, है ना जी? सिर्फ बीच वाला को क्या पकड़ के हिलाए हैं, अभी दोनों साइड वाला क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं, छोड़े हैं ना जी। तो अब देखिए, अब दोनों साइड वाला जो है ना जिसको छोड़े हैं उसको आप लिख दीजिए माइनस के 10 और यहाँ लिख दीजिए x स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताइए, कुछ नहीं हुआ ना जी, इक्वल टू 0। अब देखिए, अब जो ये 3 स्टेप में था ना, 1 2 3 स्टेप में जो था, अब ये आपका 4 स्टेप बन गया। कितना स्टेप? 4, 1 2 3 4। अब ये 4 स्टेप बना ना, तो आपको दो को अलग अलग कर लेना है, ये 2 को एक साथ, ये 2 को एक साथ। अब कॉमन खींचना है। अब कॉमन आप बताइए कॉमन कैसे खींचाता है, तो समझिए बात को। अब कॉमन का बेसिक देख लीजिए। कॉमन का पहले ये दोनों को उठा रहे हैं, x स्क्वायर प्लस के 2x। जब आपको अलग करके बता देंगे ना जी, अब 4 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपको इसी में कॉमन खींचना आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट दिन नहीं बढ़ाइएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन देखिए कैसे खिंचाएगा बाबू। ये जो x स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सी x स्क्वायर, ये x इंटू के x है, ये 2 x को गुणा किया गया है तब जाके x स्क्वायर हुआ है। प्लस ये जो है ना, ये देखिए क्या है, ये 2 इंटू के x है, ये 2 को और x को जब मल्टीप्लाई किया गया है, गुणा किया गया है, तब जाके ये 2x बना है। अब कॉमन का मतलब ये होता है, आपको खोजना है कि ये प्लस जो है ना, प्लस के इधर और इधर, ये दोनों में से बताइए कौन ऐसा आदमी है जो दोनों में है। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो दोनों में से जो बीच वनिया है उसको बाहर निकालिए, उसको क्या कीजिए, बाहर निकालिए। तो इसमें से x को बाहर निकालेंगे तो इसमें 2 x था तो एगो बाहर निकल गया तो एगो बचा है, और इसमें 2 इंटू x था तो x तो बाहर निकलेगा ना, x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस में 2 बचेगा। यानी कि ये दोनों आदमी जो है एक ब्रैकेट में है, क्या है जी, एक ब्रैकेट में है। जब ये दोनों आदमी ब्रैकेट में है तो ये x, ये जो अगुआ है इसके साथ जाकर गुणा करेगा तो ये बनेगा, आइए जब इसके साथ जाएगा तो ये 2x बनेगा। समझ में आ रहा बात? तो अब देखिए हाई दोनों में से कॉमन क्या है बाबू, x। तो जब x निकल गया तो एगो x बचा है, यहाँ से x निकल गया तो 2 बचा है। अब ये दोनों में से समझिए कहानी को, ठीक। अब यहाँ देखिए माइनस के क्या था बाबू, 5x और माइनस के 10। कहानी को समझिए ऐसे कि ये माइनस के 5x जो है ना, इसको माइनस का 5 इंटू के x, ये दोनों को गुणा किया गया है तभी तो आया है माइनस के 5x। माइनस ये है तो 2 इंटू के 5 है, 2 और 5 को गुणा किया गया है तभी तो 10 आया है। अब आपको देखना है कि है दोनों में एक के जैसा है कौन, 5। कौन है जी, 5। तो 5 को बाहर निकालेंगे हम, हो सकता है कि माइनस वाला को भी निकाल सकते हैं, -5 को भी निकाल सकते हैं। तो जब -5 को बाहर निकालेंगे ना तो यहाँ x बचाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस में यहाँ क्या बचा, 2 बचा। कहिएगा सर ये कैसे कह दिया आप, इसलिए यहाँ पे माइनस लाना है ना जी, तो यहाँ बाहर प्लस है भाई, बाहर क्या है, माइनस है, तो अंदर प्लस रहेगा तब जाकर होगा। देखिए माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ माइनस है और यहाँ पे x के आगे क्या है, प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। तो इसको जब गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो गया, 5x,
और जब 5 से गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा, 5 दूना 10, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे बाबू आपको कॉमन खींचना है कौन सी, माइनस के 5, तो यहाँ हो जाएगा x, आप प्लस के कितना हो जाएगा 2। देखिए -5 से x में गुणा कीजिएगा तो माइनस के 5x, और -5 से 2 में गुणा कीजिएगा तो माइनस के 10, माइनस के 10। अब थोड़ा सा ये चीज़ है कि आपको कैसे पता चले कि भाई ये क्वेश्चन जो हम बनाते हुए जा रहे हैं, जो हम क्वेश्चन को बनाते हुए जा रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन हमारा सही बनते हुए जा रहा है कि गलत। ये आप ही को डिसीजन लेना है, आप ही को सोचना है। मैथ एक ऐसा सिस्टम से बनता है ना कि आप बनाते जाइए, आप फिर देखते जाइए कि जब हम इसको काम करेंगे तो ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, फिर इसको काम करेंगे तो इसके ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं। मैथ इसी सिस्टम पे बनता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ पहचानने का तरीका देखिए, जो ब्रैकेट में आया है ना, दोनों अगर एक जैसा आ गया तो समझिए क्वेश्चन सही बनते हुए जा रहा है। अगर ये ब्रैकेट में आ गया तो समझिए क्वेश्चन सही बनते हुए जा रहा है। जब इसको गुणा कीजिएगा तो ये वाला आएगा, इसको गुणा कीजिएगा तो ये वाला आएगा, जब इसको दोनों को जोड़िए घटाइएगा तो ये वाला आएगा, तो ये दोनों उतार दीजिए, वैसे ही जा रहा है। अब जब दोनों ब्रैकेट में बाबू एक जैसा है तो इसमें से एगो को लिखेंगे, किसी एगो का, x प्लस के 2, मान लेते हैं हम x प्लस के 2 लिख दिए। अब यहाँ पे है x, यहाँ पे x और यहाँ पे है माइनस के 5। देखिए ये जो दोनों ब्रैकेट में था इसमें से एगो लिखे हैं, आज जो कॉमन खींचे थे ना, जो कॉमन, वो कॉमन को मिला दिए तो एगो बन गया। ये आपका जो दो गो गुणनखंड बन के आया है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब यही दोनों, देखिए जो दो गो मूल पूछा है ना, दो गो मूल पूछा है ना, दो मूल ज्ञात कीजिए, तो यही दो गो मूल है। देखिए x प्लस 2 और x माइनस 5। अब इसमें से आपका आंसर निकालिए कैसे, तो x प्लस जो 2 है ना, एक बार बराबर में 0 को कर दीजिए। यहाँ पे देखिए यहीं पे आंसर छोड़ दिए ना, x प्लस के 2 लिख दिए हम, बराबर में 0 लिख दिए ना, क्लियर। x का मान निकालिए, तो प्लस 2 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस, x इक्वल टू माइनस क्या 2, x इक्वल टू माइनस के 2, ठीक है। x का मान माइनस के 2, एक बार लिखना है आपको x माइनस के 5 इक्वल टू के 0, x माइनस के 5 इक्वल टू के 0। ये जो 0 के बराबर था ना, एक बार इसको लेके 0 के बराबर, एक बार इसको लेंगे 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -5 है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। बाबू जो दो आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, तो एगो मूल है x का मान -2, एगो इसका आंसर है x बराबर 5। यही दो गो आपका क्या है, मूल है, यही दो गो आपका क्या है, मूल है, ठीक है। चलिए हम आपको अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, समझिए, दूसरा क्वेश्चन भी सेम वैसे ही बनेगा आपका। टू एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 इक्वल टू में 0। उतना तो समझाना नहीं पड़ेगा अब आपको, अभी जो हम बताए हैं, ये दोनों को गुणा कीजिए, -6 तो माइनस के 12 एक्स स्क्वायर। हम इसलिए आपको लिख दिए ना, समझाने के पीरियड में इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ये चीज़ दिमाग में रहे कि भाई अब इसको तोड़ेंगे ना हम, तो वो चीज़ लाना है। बाबू देखिए समझिए क्या कहानी को, मैथ है ना आपका, अगर अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना जी, आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा मैथ, क्योंकि ये दिमाग को खोलता है, सोचने का क्षमता को बढ़ाता है आपको। लेकिन आप जितना ही दिमाग पे प्रेशर दीजिएगा, उससे आप घबराइएगा नहीं, उतना ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़िएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे x है, आप सोच रहे हैं कि 3 स्टेप में 1 2 3, तो आगे पीछे वाला के छोड़ के बीच वाला पर हमला करना है। काची जी, आगे पीछे के छोड़ के बीच वाला पर क्या करना है, हमला करना है, यानी बीच वाला को, यही है x। और आपको पता है कि इसी x को ब्रेक करना है और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए x प्लस में। का दी समझ में आ रहा है ना जी, तो प्लस x जो है इसको ब्रेक करना है और जोड़ने घटाने पर लाना है कितना, x। लेकिन वही जो ब्रेक किए हैं उसी को गुणा करना है तो आ जाना चाहिए माइनस के हमारे x। अब देखिए कैसे आएगा, अगर हम बोले 4x माइनस के 3x, ध्यान से समझिए,
4 गो x में से 3 गो x घटाएंगे तो 1 गो x बचेगा, एक छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। और जब इस दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस, माइनस 4 तिहाई 12, x x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस के 12 x स्क्वायर। ऊपर देखिए आया। अब बीच वाला का काम हो गया, अब दोनों साइड वाला के देखते हैं। यानी कि बोले तो माइनस के 6 को देखते हैं और 2x स्क्वायर को देखते हैं। देखेंगे क्या, खाली उतार देंगे उसको, खाली उतार देंगे। अब यहाँ से स्टेप क्या है, 4 गो बन गया। अब 2 गो में से कॉमन खींचना है, तो हाई दोनों में देखिए यहाँ 2 है, इसमें 2 गुणे 2 है, 4 है, लेकिन आप अपने दिमाग में सोचिए कि 4 है लेकिन वो 2 गुणे 2 है। तो यहाँ पे 2x को कॉमन खींचेंगे, तो यहाँ से 2 निकल गया बाहर, x निकल गया बाहर, तो एगो x है प्लस, यहाँ से 2 बाहर निकल गया, x बाहर निकल गया तो 2 है। कोई दिक्कत? अब ये दोनों में कॉमन, माइनस के 3 को बाहर निकालते हैं, तो -3 को बाहर निकालेंगे तो एगो x बचेगा। अब प्लस में 3 गुणे 2 था, 6 नहीं था, 3 गुणे 2 था, तो 3 बाहर निकाल लिए तो 2 बचा है, तो यहाँ 2 बचा है। आपको नहीं विश्वास होगा तो है देखिए, -3 से x में गुणा करेंगे तो माइनस के 3x, अब -3 से +2 में गुणा करेंगे तो माइनस के 6, माइनस के 6। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम एक जैसा है, हम क्या करेंगे, x + 2 एगो ब्रैकेट वाला को ले लेंगे और एगो जो कॉमन खींचे हैं ना उसको लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तो यहाँ 2x माइनस के 3 बराबर में 0, एक बार इसको लेंगे 0 के साथ, तो x + के 2 = 0, इसलिए x = कितना हो जाएगा, +2 है। इसको बराबर के दाहिने तरफ जब भेजेंगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस के 2। ये हो गया आपका x का मान -2 और एक हो जाएगा आपका 2x माइनस के 3 = 0, इसलिए -3 को क्या करेंगे, उधर भेजेंगे, तो -3 जाकर उन्हें प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2x = में 3, 2 कहाँ जाएगा, बटा में, तो x बराबर 3 और बटा में 2। देखिए सुनिए बता रहे हैं, ये जो है ना, ये जो सिस्टम है 2x, x के साथ 2 जो है ना, x के साथ जो 2 वो मल्टीप्लाई में है, कोची में है, गुणा में है, और जब गुणा में रहता है उसको वहाँ से हटाते हैं ना तो वो नीचे भाग में जाता है, तो इसलिए यहाँ 2 जो था ना ये कहाँ गया, नीचे गया, तो x का मान आ गया 3/2, यानी कि आपका x का मान 2 आया है, क्योंकि मूल ज्ञात करना था। तो देखिए द्विघात समीकरण का मूल 2 गो होता है, यानी कि 2 गो x का मान निकलता है, तो यही दोनों आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि √2 आप 5√2 में जब गुणा करेंगे तो 10 होगा, अभी करके बताए थे। यानी कि आपको जब ये दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10x² होगा ना, 10x²। अब बीच में 7x है, इसको तोड़ना है ना जी, यानी कि 7x को तोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हम कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, 2x + के 5x, 2x + के 5x, 2 गो x और 5 गो x जोड़ेंगे तो 7 गो x हुआ। और जब दोनों को गुणा करेंगे तो 2 × 5 = 10, x² आ गया। एकदम सिंपल सी बात है। अब लास्ट वाला में क्या करेंगे, प्लस में इसको उतार दीजिए, 5√2, फिर इसको उतारिए √2x², ठीक। अब आपको कॉमन खींचना है। आप एक बात बताइए हमको, 2 जो था ना 2, क्या हम इसको चाहेंगे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, √2 × के √2। जब हम √2 और √2 को गुणा कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, इसका मतलब कि जब जरूरत पड़ेगा तो 2 के जगह पे √2 और √2 लिख सकते हैं हम, कोई डाउट नहीं है। इसलिए यहाँ √2 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको √2 होता तो कॉमन खींच लेते। तो 2 है ना जी, तो 2 है तो हम अपने मन में सोच लेंगे कि वो 2 नहीं है, √2 गुणे √2 है का जी। तो एगो √2 बाहर निकाल लेंगे, एगो इसमें भी x, इसमें भी x, तो x को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे एगो x बचेगा, यहाँ पे एगो √2 बचेगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए प्लस, यहाँ दोनों में से 5 है तो 5 को बाहर निकालिए, तो यहाँ पे x, इसमें से 5 निकल गया तो x बचा, 5 निकल गया तो √2 बचा। कोई डाउट नहीं है। दोनों ब्रैकेट में क्या है बाबू, एक जैसा है, तो यानी कि x + के √2
एगो बाहर जो कॉमन खींचे हैं क्या है, तो √2x अब प्लस के 5 बराबर के 0। एक बार इसको लेके बनाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस के √2 बराबर में 0, इसलिए x बराबर, इसको उधर करेंगे तो क्या होगा माइनस के √2। यहाँ देखिए √2x प्लस के 5 बराबर में 0, इसलिए क्या हो जाएगा √2x, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में 5, √2 कहाँ जाएगा बाटा में, तो x बराबर माइनस के 5 बाटा के √2। बाबू ये x का मान जो 2 गो आया है ना, यही इसका क्या है, द्विघात समीकरण का 2 गो मूल है। यही क्या है, 2 गो मूल है। ठीक है, अब आगे देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। आपको देखिए, ध्यान दीजिए बाबू, सारे क्वेश्चन आपको बेहतर सॉल्यूशन के साथ आपको हम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये है 2x² माइनस के x अब प्लस के 1/8 बराबर में 0। कुछ क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए जानते हैं बाटा वाटा में करके दे देता है, जो बच्चा वहाँ से हबड़ा के क्या करता है उस क्वेश्चनों को छोड़ देता है। लेकिन हर चीज़ का सोल्यूशन है, दुनिया में हर चीज़ का सोल्यूशन है। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो वो अपने साथ उसका आंसर लेकर आता है। समझ में आ रहा बात। लेकिन आप लोगों को ये भोर पड़ जाता है, यानी कि माइंड से उतर जाता है कि ये क्वेश्चन आया होगा तो इसका आंसर आया है कि नहीं आया है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए। इसके बाटा में बाबू कुछ नहीं है तो 1, इसके बाटा में 1। एलसीएम निकालेंगे हम, जब एलसीएम निकालेंगे तो 8 होगा। 1 से भाग करेंगे 8 बार में, 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 1 से भाग करेंगे 8 बार में, 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8 से 8 में भाग करेंगे 1 बार में, 1 से गुणा कर दे 1 बराबर में 0। आपको पता होना चाहिए कि 8 नीचे है ना, इसको लेकर इधर गुणा करेंगे। ठीक, अब बाटा में यहाँ पे 0 के बाटा में 1 है, 1 से जब गुणा करेंगे तो जैसे है वैसे ही रहेगा, ये इसमें कोनो बदलाव नहीं होगा। अब आ गया आपका असल के रूप में, जो आपको मन में आता होगा अब का है। अब तो ये तो कुछ नहीं है, अब तो बनाइए देंगे हम। आपके मन में आता होगा अब तो बनाइए देंगे, अब कोनो दिक्कत नहीं है। तो समझिए अब बात को बाबू। भाई देखिए अब इसको क्या करना है बाबू, 16x² आप प्लस के 1 गुणा करेंगे तो क्या होगा बाबू, 16x² होगा ना, तो ये हो जाएगा 16x² होगा। क्या होगा बाबू, 16x² होगा। अब फिर किस पर ध्यान देना है, बीच वाला पर। ठीक है, -8x पर ध्यान देना है कि भाई -8x को ऐसा हिसाब से ब्रेक करना है कि -8x आना चाहिए जोड़ के या घटा के, और वही दोनों को गुणा करना है तो 16x² आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, हई देखिए -4x और -4x अब मैंने बताए हैं, इसका बेसिक बताए हैं ना जी कि -4x तो -8x हो गया। और जब दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, x में गुणा करेंगे x² आ गया, गुणा करने पर आ गया। अब देखिए अब दोनों लास्ट वाला पर है ना जी, प्लस के 1 और यहाँ पे कौन चीज 16x²। दोनों में कॉमन देखिए, इसमें 16 है ना तो 4 × 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4x को बाहर निकालेंगे तो एगो 4x बचेगा, यहाँ 4x निकलेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे निकाल लेते हैं बाबू -1 बाहर, माइनस के 1 बाहर निकाल लेते हैं कि प्लस के 1 निकाल लीजिए। ध्यान दीजिए, सुनिए बता रहे हैं। अगर हम -1 बाहर निकाले तो यहाँ बचेगा -4x और सॉरी प्लस के 4x और यहाँ पे बचेगा 1। देखिए -1 से गुणा करेंगे इसमें ना तो -4x होगा, अब -1 से -1 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1, यानी कि 1 हो गया। और दोनों ब्रैकेट में क्या है, एक जैसा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4x - के 1, यहाँ पे हो जाएगा 4x - के 1, दोनों एक जैसा है। हम यहाँ से बराबर में 0 = में 0 बराबर में 0। अब यहाँ से 4x - के 1 बराबर 0 है, तो x का मान आ जाएगा कितना, ये उधर जाएगा तो प्लस में, ये कहाँ जाएगा बटा में, ये हो गया आपका x का मान एगो। फिर वही x - के 1 बराबर में 0, तो फिर इसका भी उतना ही आएगा 1/4। ठीक है, ये आपका 2 गो कौची हो गया, मूल है, ये 2 गो आपका मूल निकल गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है आपका 5 नंबर में, इसको भी देख लेते हैं।
अभी इस क्वेश्चन में भी फिर आपको वही करना है, माइनस के 20x है। क्या है? माइनस के 20x है। जब माइनस के 20x है तो इसको क्या करें हम, ताकि 100x² आप प्लस के 1 में जब गुणा करेंगे तो बाबू क्या होगा, 100x² होगा, 100x² होगा। तो इसको तोड़ना है। अगर हम इसको माइनस के 10x और माइनस के 10x अगर कर दे तो क्या दिक्कत है तुम लोगों को? कौन दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि -10x दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 20x होगा। आज जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 10 में गुणा करेंगे तो 100, x में गुणा करेंगे x² हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस के 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x² बराबर में 0। ये दोनों में से देखिए यहाँ पे 10 गुणे 10 है, 100 नहीं है, तो यहाँ भी 10 है, तो 10x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 10x और माइनस के 1। यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस के 1 को कॉमन खींचते हैं तो यहाँ 10x माइनस के 1 क्या होगा, 10x माइनस के 1 बराबर में 0। माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 10x, माइनस के 1 से माइनस 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1। 10x से 10x में गुणा करेंगे तो 100x² और 10x से माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस के 10x। क्लियर? अब दोनों ब्रैकेट में एक जैसा है तो लिखो 10x माइनस के 1 इक्वल टू 0, इसलिए 10x इक्वल टू कहाँ जाएगा 1 और 10 कहाँ जाएगा बटा में, तो x इक्वल टू 1/10। अब एक बार तो इसमें से लेकर बना दिए, अब एगो यहाँ 10x और माइनस के 1 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस में, और 10 कहाँ जाएगा बाटा में, तो x इक्वल टू 1/10। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, पूरे आपका फर्स्ट यानी कि 4.2 एक्सरसाइज क्या है 4.2 में फर्स्ट वाला में बाबू 5 क्वेश्चन था, 5 के 5 क्वेश्चन क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। 4.2 में जो दूसरा क्वेश्चन है ना वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। 4.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल ये एक्सरसाइज में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बोल दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो आपका चौथा चैप्टर के जो फर्स्ट पेज है ना या सेकंड पेज है उस पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उदाहरण का, तो एक्सरसाइज 4.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोला है उदाहरण 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उस क्वेश्चन को आप हल कीजिए। तो उसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो आपका ये वाला है, 2 का पहला है उदाहरण नंबर है ये क्वेश्चन। एक तरह से समझिए तो ये उदाहरण का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का क्या है ये उदाहरण का क्वेश्चन है, और 4.2 के एक्सरसाइज में उसको डाल दिया है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, दूसरा नंबर में आप हम बोले तो 2 पहला है, दूसरा में पहला है। सबसे पहले तुम लोग देखो लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होता है ना सब किसी को दिक्कत होता है, सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होता है वो सब किसी को दिक्कत होता है लगभग मिला के, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता है भाई किसको माने किसको क्या करें हम। आपको तो बनाना है इसको क्या द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले 2 आदमी का हम नाम ले रहे हैं, एक तो है जॉन, ठीक है, एक है जीवंती। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ये कंचे से सब कोई परिचित है ना जी। कह रहा है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, माने गोली जो शीशा का जो गोली नहीं होता है हाँ कांच का वो वाला। तो कह रहा है जॉन और जीवंती ये दोनों के पास कुल मिलाकर, इससे आप ये समझिए कि जॉन और जीवंती दोनों का अगर हम कंचा मिला रहे हैं, दोनों का गोली मिला रहे हैं तो टोटल गोली कितना हो रहा है 45। तो देखिए जब अब इस तरह से अब यहीं से आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, पढ़ते हुए आगे निकल जाइएगा, लग रहा है कि हिंदी की किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, लग रहा है कि आप हिंदी की किताब पढ़ रहे हैं। अगर वैसे आप कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, वैसे पढ़ के क्वेश्चन आगे चलिएगा तो फिर उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ तक पढ़े इसके बारे में पहले सोचिए, विचार कीजिए भाई बोला क्या है। कह दिए जॉन जीवंती दोनों का गोली मिला देंगे तो 45 होगा। अब वहाँ से आप सोचिए कि भाई जॉन के पास कितना गोली था और जीवंती के पास कितना गोली था, ये आपको सोचना है। तो ये तो यहाँ तक अभी क्लियर नहीं हुआ कि भाई दोनों के मिला के गोली कितना है 45, ठीक है 45 गोली है।
लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं हुआ कि जॉन के पास कितना गोली और जीवंती के पास कितना गोली। अगर वही चीज अगर बोल देता क्वेश्चन बोलता है इसे करके कि जॉन के पास, देखिए अगर क्वेश्चन कहता कि जॉन के पास 25 गोली है, 25 गोली है, तो जीवंती के हम निकाल लेते हैं। तो जीवंती के पास हो जाता कितना, 45 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो हम बोलते क्या कि जीवंती के पास टोटल कितना गोली है, 20 गोली है। लेकिन एगो का पता है तभी तो हम दूसरा बता दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों के मिला के 45 है। तो एक क्लियर हो गया कि भाई जॉन के पास 25 है, इसलिए 45 में से 25 घटा दिए तो जीवंती का गोली 20 हो गया। लेकिन यही चीज हमको पता नहीं है भाई किसके पास कितना है। अगर हम बोले कि नहीं जॉन के पास भाई 15 गोली है, तो आप क्या बोलिएगा कि 15 घटा देंगे फिर कितना 30, यानी तब आप कहिएगा तब जीवंती के पास 30 गोली होगा। अब हमारे कहने का मतलब भाई 30 आया कहाँ से, 30 आया कहाँ से। तो देखिए दोनों के जो गोली था ना, दोनों का गोली, दोनों के मिला के 45 गोली, तो उस 45 गोली में से जॉन का गोली को निकाल दिए हम, जॉन के गोली को हटा दिए, तो किसका गोली बच गया, जीवंती का गोली बच गया। तो बाबू यहां सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना, देखिए माना जॉन के पास, माना वर्तमान में, लिखिए माना वर्तमान में, है ना, माना वर्तमान में जॉन के पास X कंचे थे, शुरू में X कंचे थे, ठीक है। हम मान लिए कि भाई जॉन के पास, माना वर्तमान में जॉन के पास X कंचे थे, X। अब देखिए जब हम मान लिए कि भाई X कंचे हैं जॉन के पास, कितना कंचे हैं जी, X। जब X कंचे हैं जॉन के पास X कंचे हैं, तो अब हमारा जीवंती का कंचा मालूम चल जाएगा, क्योंकि X को हटा देंगे 45 में से। तो देखिए अब यहां से जीवंती का कंचा, कंचे कितना हो जाएगा, तब 45 माइनस X, क्योंकि जॉन का जो गोली था उसको घटा देंगे तभी ना आएगा जी। अब तो घटेगा नहीं, 45 में से X तो घटेगा नहीं, तो हम समझ लेंगे कि 45 माइनस X क्या है, ये किसका कंचा है, जीवंती का कंचा है। अब देखिए सवाल यहाँ तक क्लियर हो गया अब हमको, ठीक। अब यहाँ से आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों का 5-5 कंचे खो देते हैं। अब देखिए जॉन के पास X कंचे, जीवंती के पास 45 माइनस X कंचे। अब दोनों का कंचा में से 5-5 क्या हो जाएगा, गुम हो जाएगा, यानी खो गया, है ना। तब क्या होगा, तो अब देखिए जब हम मानते हैं भाई कि इसका X कंचा है, यहाँ मान लेते हैं बाबू 15 कंचा था किसके पास, जॉन के पास। तो उसका जॉन के पास जब 15 कंचा था तब 5 को भूल जाएगा तो कितना बचेगा, 10। इसके पास 45 माइनस X, यानी कि उसके पास 15 था तो इसके पास 30 होगा। तो दोनों में से 5-5 भुलाया है, उसका भी 5 को गुम हो गया, इसका भी गुम हो गया 5 को, तो उसके पास 10 बचेगा, तो एगो के पास 25 बचेगा, ठीक है, 25 बचेगा। तो वही देखिए खोने के बाद, है ना, खोने के बाद जॉन का कंचा, जॉन का क्या है कंचा, कितना हो जाएगा, X माइनस के 5। अब खोने के बाद कितना बचेगा, X माइनस 5 कंचा बचेगा, 5 को भुला गया। तो जीवंती के पास, है ना, खोने के बाद कंचा, है ना, कितना बचेगा, तो ध्यान दीजिए 45 माइनस X और माइनस 5 को भुलाएगा तो 5 को हटाएंगे ना जी, तब 45 में से 5 घट गया तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस के X। देखिए बात यह है कि जॉन के पास शुरू में X गोली था, X गोली, लेकिन जब 5 को भुला गया तो X माइनस 5 बचा।
जीवंती के पास शुरू में 45 माइनस एक्स गोली था, 5 को गुम हो गया तो 40 माइनस एक्स बचा। सिर्फ इसी पे आपको ध्यान देना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास कंचों की संख्या, देखिए गुम हो गया और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। देखिए जब दोनों का 5-5 गोली जब भूल गया, जब दोनों का है ना, जब दोनों का 5-5 कंचा जब भूल गया ना, जब दोनों का 5-5 कंचा भूल गया, तब भूलने के बाद इसका कंचा कितना बचा है जी, x माइनस के 5 जॉन के पास। आज जीवंती के पास भूलने के बाद कंचा कितना है 40 माइनस एक्स, तो ये है 40 माइनस के एक्स, 40 माइनस के एक्स। अब बोला है कि जब गुम हो गया ना, गुम होने के बाद जो गोली उन लोगों के पास बचा है, उस गोलियों का गुणनफल, कौन सी गोलियों का गुणनफल कितना है, गोलियों का गुणनफल है 124 है। यानी अरे नहीं, जीवंती के पास खोने के बाद कंचा, पागल तुम लोग है जी, और है चाहे कुछ है, खोने के बाद जीवंती के पास, ठीक है, जीवंती के पास खोने के बाद कंचा, यहाँ देखिए कितना है 124, x माइनस 5 फिर 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 124। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा 40x है ना, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर इससे गुणा करेंगे तो माइनस के हो जाएगा 4×5 = 20, 4×5 = 20 200, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस के 5x इक्वल टू हो जाएगा 124 है ना। अब ये देखिए यहाँ से सबको उधर लेके जाएंगे या इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 40x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 200 प्लस के 5x, इसको इधर ला देंगे तो माइनस के 124 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो प्लस के हो जाएगा 45x, प्लस के 45x, और इसके बाद हो जाएगा ये दोनों को जोड़ेंगे तो 324 माइनस में 324 बराबर में 0। अब ये सबको उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में 324 बराबर में 0। अब इसको तोड़ सकते हैं आप लोग 324, यहाँ पे है आप देखिए एक्स स्क्वायर है और माइनस के 45x है और प्लस के 324 है इक्वल टू में 0 है। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं, पहले इसको तोड़ना है ना, माइनस के 45x को तोड़ना है, तो आप लिख दीजिए माइनस के 9x और माइनस के कितना 36, माइनस के 36x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 324 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में कितना 0। ये दोनों में x कॉमन है तो x को कॉमन खींचिए, x को जब कॉमन खींचिएगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 9, अब माइनस के यहाँ पे कॉमन खींच लीजिए कितना 4 नहीं 36 कॉमन खींचिए, माइनस के 36 कॉमन खींचिए, तो ये हो जाएगा x माइनस के कितना 9, क्योंकि माइनस 36 से x में गुणा कीजिएगा तो माइनस के 36x, और माइनस 36 से माइनस 9 में गुणा कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और गुणा कीजिएगा तो 324 इक्वल टू में 0। तो दोनों ब्रैकेट में एक जैसा है तो एक लीजिए x माइनस के 9 और एक लीजिए दोनों कॉमन खींचे उससे x माइनस के 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 बराबर 0, तो x इक्वल टू 9, और एक हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू के 0, तो x इक्वल टू के 36। अब देखिए x का मान 2 आया है, x का मान 2 आया है। अब x का मान 2 आया है, इसका मतलब ये है कि अगर जॉन के पास, सुनिए, अगर जॉन के पास, यहाँ पे हम बता रहे हैं ध्यान दीजिए, अगर जॉन के पास 9 को कंचा होगा, जॉन के पास कितना 9 कंचा होगा, तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, तो 36 कंचा इसके पास होगा, ठीक है। अगर 36 होगा जॉन के पास तो इसके पास कितना हो जाएगा, अगर 36 होगा जॉन के पास तो इसके पास हो जाएगा कितना, इसके पास आपका हो जाएगा कितना 36 घटा देंगे तब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी दोनों कंडीशन में अगर जॉन के पास 9 होगा तो जीवंती के पास 36 होगा, अगर जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास 9 होगा गोली। यही है, ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए, उतारिए इसको।
कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। इतना में देखिए क्या बोला, कुटीर उद्योग मतलब छोटा सा एक उद्योग है, कंपनी एक तरह से समझिए छोटा सा। कुटीर उद्योग का मतलब ये होता है कि छोटा सा कंपनी, जैसे घर में नहीं चलता है कुटीर उद्योग, पहले के में भी चलता था, है ना। 20वीं शताब्दी में भी बहुत सारा, और 18वीं शताब्दी में सब कुटीर उद्योग चलता था पहले। तो कह रहा है कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। इसमें भी कोई डाटा क्लियर किया है कि कितना खिलौना बनाता है एक दिन में? नहीं। यानी कि एक दिन में कितना खिलौना बनाता है ये भी नहीं क्लियर किया। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हम कि माना एक दिन में x खिलौने, है ना, x खिलौने निर्मित करता है। एक दिन में कितना खिलौना? x खिलौना निर्मित करता है। अब कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, कौन चीज? दाम। अब हम कह रहे हैं कि एक छोटा सा कंपनी है, उसमें खिलौना बनाता है, एक छोटा सा कंपनी है खिलौना बनाता है, तो उस खिलौना जब बनाएगा तो उसका कुछ ना कुछ प्राइस रखेगा ना जी। तो कह रहा है कि एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो हमको ये पता नहीं था कि कितना खिलौना एक दिन में बनाता है, तो हमने मान लिया कि माना एक दिन में x खिलौने का निर्मित करता है, x खिलौना बनाता है। क्लियर? अब उसका दाम कितना है? तो देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ना 55 में एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त, है ना, प्राप्त संख्या के बराबर है। एकदम आसान भाषा में बोल दिया कि एक खिलौने का जो दाम है ना, एक दिन में जितना खिलौना बनेगा 55 में से उतना खिलौना घटा देंगे, और जो बचेगा वही एक खिलौना का दाम है। मतलब समझिए कि हमको अगर जैसे सपोज लेट अब एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि एक दिन में एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में 20 खिलौना बनाता है। कितना खिलौना? 20। ठीक है, 20 खिलौना बनाता है। तो अब बताइए कि एक खिलौना का दाम कितना है? तो कह रहा है कि 55 में से एक दिन में जो खिलौना बना है ना उसको घटा दीजिए, तो 20 घट जाएगा तो कितना? 35 बचेगा। यानी कि एक खिलौना का दाम 35 रुपया है। एक खिलौना का दाम 35 है। यानी कि 55 में से एक दिन में जो खिलौना बना है ना उसको घटा देने से जो बचेगा वही एक खिलौना का क्या हो जाएगा? दाम हो जाएगा, वही एक खिलौना का प्राइस हो जाएगा। यानी कि जो कंपनी में जो खिलौना बना हुआ है, जो कंपनी में, यानी कि जो कुटीर उद्योग में जो खिलौना बन रहा है उसका दाम जो है 55 में से एक दिन में जितना खिलौना बन रहा है उसको घटा देने से जो बचेगा वही एक खिलौना का दाम होगा। तो अब हमको ये चीज़, तो एक खिलौना का दाम देखिए कितना होगा। देखिए एक खिलौने का मूल्य कितना होगा? तो 55 माइनस के x, ये हो गया एक खिलौना का दाम। 55 माइनस x, तो x कौन सी है? एक दिन में जो बना हुआ है कंपनी में खिलौना वो है। तो एक दिन में कितना खिलौना बन रहा है? x। एक दिन में x खिलौना बना हुआ है, और ये 55 में से हमको घटाना है, क्योंकि बोला था कि एक खिलौने का, देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक मतलब जितना खिलौना बनेगा ना, एक एक खिलौना का दाम। ये नहीं कि एक दिन में 20 खिलौना बना तो 20 का दाम है उतना रुपया, उसमें से एगो का दाम है। तो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से, यहाँ पे दिया है कि 55 में से एक दिन में, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त जो नंबर आएगा वही एक खिलौना का दाम होगा। अब कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। अब देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक दिन जो कंपनी में, जो कुटीर उद्योग में खिलौना बना है ना, टोटल 750 रुपये का वो खिलौना बना के रखा है। एक दिन में 750 रुपये का खिलौना बनाया है कुटीर उद्योग में। अब देखिए कुछ नहीं बताया, ये भी अगर बता देता कि भाई एक दिन में 10 खिलौना बना है कि 50 बना है कि 30 बना है तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आपको ये अब सोचना है कि हमको तो पता चलिएगा कि एक दिन में x खिलौना बन रहा है, एगो खिलौना का दाम कितना है? इतना है। अब तुम लोग खुद से सोचो कि बाबू अगर हम तुमसे बोले कि एगो कंपनी में 12 खिलौना
बना है। इस कुटीर उद्योग में कितना खिलौना बना? 12। ठीक है, 12 खिलौना बना है। और एगो खिलौना का दाम जो है 18 रुपया है। एगो खिलौना का दाम कितना है? 18 रुपया है। तो हम तुमसे बोले कि एक दिन में 12 खिलौना बना है और एगो खिलौना का दाम 18 रुपया है। तो हम तुमसे पूछे कि बता दो एक दिन में टोटल कै रुपये के खिलौना बना है। तो एगो खिलौना के दाम से और जो खिलौना है उतना से गुणा कर देंगे तो एक दिन में उतना खिलौना का दाम बना, उतना रुपया का खिलौना बना है। तो देखिए 18 दूना 36, 3 18 3 21। तो यानी कि आप कहिएगा कि 216 रुपये के एक दिन में खिलौना बना है। 216 रुपया। ये बात नहीं समझ में आया है कितना सबको? हमको पता है। देखिए बाबू, अगर एक कुटीर उद्योग में हम आपसे बोले कि 20 खिलौना एक दिन में बना है, एगो खिलौना का दाम 10 रुपया था, तो हम पूछे कि आप बताइए कि एक दिन में 20 खिलौना बना, एक खिलौना का दाम 10 रुपया है, तो एगो कुटीर उद्योग में एक दिन में कै रुपये के खिलौना बना के रख दिया वो? तो 20 गो बनाया है, 10-10 रुपये का खिलौना बनाया है, तो 20 नहीं 200, यानी 200 रुपये के खिलौना वो बना दिया। यही ना हम कहेंगे कि एक दिन में वो 200 रुपये के खिलौना बना दिया, क्योंकि 20 गो बनाया है, एगो का दाम 10 रुपया था। सेम वैसे ही अगर हम बोले कि एक कुटीर उद्योग में 50 गो एक दिन में खिलौना बनाया है और एगो का दाम जो था वो 20 रुपया था, एगो खिलौना का दाम 20 रुपया, तब 50 गो खिलौना बनाया है तो 50 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5 दूना 10। कितना हो जाएगा? 50 गो खिलौना बनाया, एगो खिलौना का दाम 20 रुपया, तब 5 दूना कितना होगा? 10, तो 2 जीरो बैठा देंगे, तो 1000 रुपया के एक दिन में वो खिलौना बना दिया। समझ में आ रहा बात? 1000 का बना दिया। यानी कि आपको ये चीज़ अब समझ में आना चाहिए कि वो क्वेश्चन बोला है कि भाई वो एक दिन में 750 रुपये का खिलौना बनाया है ना? 750 रुपये का खिलौना बना दिया है वो एक दिन में। तो हम तो जानते हैं ना कि एक दिन में x खिलौना बनाया था और एगो का दाम कितना था? 55 माइनस x। देखिए एक दिन में x खिलौना बनाया है और एगो खिलौना का दाम कितना है? 55 माइनस x। यानी कि ये दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो एक दिन में टोटल कितना रुपया खिलौना बना दिया है? 750 रुपया का। एक दिन में x खिलौना बनाया है, एक दिन में x खिलौना और एगो खिलौनों का दाम कितना था? 55 माइनस x। तो यानी कि टोटल जो को खिलौना बना है एगो खिलौना के दाम से जब गुणा करेंगे तो टोटल ये आ जाएगा एक दिन में 750 रुपया का खिलौना बना के तैयार किया है। ठीक, अब देखिए ये जब दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55x और माइनस के x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा 750। अब ये दोनों को जब उधर लेकर जाएंगे ना तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, और ये यहीं से प्लस में था तो 750 बराबर में 0। अब इसको आपको करना है फिर वैसे ही करना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे होगा ये। आपको यहाँ से 55 को तोड़ना है, द्विघात समीकरण में है और चैप्टर चल रहा है वही द्विघात समीकरण का। तो x स्क्वायर माइनस के 55x और प्लस के 750 इक्वल टू में 0। अब देखिए कितना से जाएगा? 30-25 में लेके चलिए तो पहले 30-25। देखिए 30 गुणे 25, 25 × 75, 750। कितना हो गया? 750। और 30-25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 30x और माइनस के 25x और प्लस के 750 बराबर में 0। क्योंकि कल के क्लास में हम 5-5 क्वेश्चन इसमें बताए हैं, बीच वाला को तोड़ के बता रहे थे ना जी। अब तो हम उतना समय देंगे नहीं, क्योंकि अब बीच वाला को डायरेक्ट तोड़ दिए। देखिए लास्ट वाला और शुरू वाला के जैसे था वैसे उतार दिए। हमला किस पे किए थे? बीच वाला पर। समझ में आ रहा बात? तभी जाके कोनो बात बनेगा। तो बात बनाने के लिए हम बीच वाला पर हमला किए हैं और उसके बाद लास्ट वाला दोनों का किए हैं? उतार दिए हैं। अब ये दोनों में से कॉमन खींचिए तो x कॉमन आएगा, तो x माइनस के कितना हो जाएगा? 30। x माइनस के 30 और माइनस के 25 जब कॉमन खींचेंगे ना तो ये x माइनस के 30 हो जाएगा। क्योंकि -25 से x में गुणा करेंगे तो माइनस के 25x, और -25 से -30 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 25 में 30 से गुणा करेंगे तो 750। अब दोनों ब्रैकेट में देख लीजिए एक जैसा है, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा है, तो ये हो जाएगा x माइनस के 30 और एक हो जाएगा जो कॉमन खींचे हैं उसको ले लीजिए। तो एक बार हो जाएगा x माइनस के, देखिए बराबर में 0 रहेगा इधर, तबे तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना?
देखिए x माइनस के 30 क्या है, x माइनस के 30 बराबर 0, इसलिए x बराबर 30, और एक हो जाएगा x माइनस के 25 बराबर के 0, इसलिए x इक्वल टू 25। मतलब यह है कि एक दिन में जो खिलौना बना है ना 30 को बना है, 30 को बना है। तो ध्यान दीजिए, है देखिए एक दिन में खिलौना 30 को बना है, तो 55 में से 30 घटा देंगे तो 25 बचेगा। तो एगो खिलौना का दाम 25 रुपया था, है ना जी, एक खिलौने का दाम। कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो तुम लोग को ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि संख्या क्या है, मालूम होना चाहिए कि संख्या क्या है। संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नंबर, ठीक है। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। और नंबर जो होता है ना बाबू, एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 डैश डैश इन्फानाइट तक लेके जाइए, ये सारे के सारे नंबर हैं। एक से शुरू होता है तो ये सारे के सारे नंबर हैं, ठीक। ये सब कितना है, ये नंबर हैं, ये नंबर हैं, ये सब नंबर है। दूसरा नंबर कि देखो अंक क्या होता है, अंक, अंक, अंक को इंग्लिश में बाबू बोलते हैं डिजिट, अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। और डिजिट इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में डिजिट मात्र 10 है। जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 डैश डैश करके 8 9, बस 0 से शुरू होकर 9 तक जाके ख़त्म हो जाता है। यानी कि टोटल अंक जो होता है, अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो दुनिया में जो अंक या डिजिट कहिए, दोनों तो सेम चीज़ है। तो अंक या डिजिट जो होते हैं ना दुनिया में, वो मात्र कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक। अब तुम लोगों के मन में ये होगा कि सर तो 1 से लेकर अनंत तक गिनती को, इसमें भी 1 2 3 4 जो है 9 तक, इसमें ये नंबर में भी इसको रखे हैं और डिजिट में भी रखे हैं। मन ऐसे मन में आता होगा, तो ये रियलिटी है, मन में आ रहा है तो सही बात आ रहा है। क्योंकि 1 से लेकर जो 9 तक है ना, ये 9 गो, ये 1 से लेकर 9 तक जो है ना बाबू, ये अंक भी है और डिजिट भी है, यानी कि नंबर भी है और डिजिट भी है, ये दोनों है। सिर्फ डिफरेंट क्या होता है आपको, डिफरेंट ये होता है कि जो 0 होता है ना, 0 सिर्फ डिजिट में आता है, 0 नंबर में नहीं आता है, ठीक है। 0 नंबर में नहीं आता है। अब आप कहिएगा कि सर दुनिया में 9 तक ही अगर डिजिट होता है तो 9 के बाद सब हेमेज आ जाएगा। यानी 1 से लेकर 9 तक तो नंबर है ही है, और 9 के आगे दुनिया में जितना है ना, आप जितना आगे चल जाइए उस सब के सब नंबर हो जाएगा। लेकिन 0 से लेकर 9 तक ये सिर्फ डिजिट है, और 0 की बात करें तो 0 सिर्फ क्या है, तो डिजिट है। देखिए बात कहने का मतलब ये है बाबू, आप ऐसे समझिए इसको कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इसको हम घेर देते हैं, आप ऐसे समझिए, इसको हम घेर दिए। ये जो है ना दोनों, ये आपका नंबर और डिजिट, ये नंबर और डिजिट दोनों है। लेकिन ये जो है ना आपका सिर्फ डिजिट है, सिर्फ डिजिट है। और यहाँ से इधर जो है ना, इधर सब, यहाँ से इधर ये सब सिर्फ नंबर है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। बबनी 60 डिग्री के एंगल पहने देख रही है ना। यहाँ देखो 10 11 12, यानी कि 10 से इधर सिर्फ नंबर, 0 सिर्फ डिजिट। लेकिन 1 से लेकर 9 तक ये जो बीच में है ना, बिचवनिया, ये नंबर भी है और डिजिट भी है। बात समझ में आ गया। अब आपका क्वेश्चन बोला है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं यानी कि नंबर को ही तो संख्या बोलते हैं। तो अब कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं आपको बताना है। जैसे बुजुर्ग लोग नहीं बुझावल बुझाते हैं कि ऐसा दो संख्याएं आप बताइए जिनको जोड़ने पर 27 आ जाए और गुणा करने पर 182 आ जाए। सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बुजुर्ग लोग जो पूछते हैं, आपके दादा चाचा जो भी पुरानिया होंगे, आपसे इस टाइप से सवाल पूछते हैं कि बाबू ऐसा 2 गो नंबर बताओ
जाना से दोनों के जोड़ला पर 27 आ जाओ आ गुणा कैला पर 182 आ जाओ। तो आप मन मन में खोजते होंगे, लेकिन अब आपको मन में नहीं खोजना है, उसका मेथड खोजना है। भाई कौना मेथड से बनाएं ताकि वो क्वेश्चन को आ जाए समझ में। तो देखिए इसको मिटाते हैं, ये है क्या। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमको दो ऐसा नंबर खोजना है, दो ऐसा नंबर खोजना है बाबू, जो वो दोनों नंबर जोड़ने पर कितना आना चाहिए 27 और गुणा करने पर 182 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जोड़ने पर 27 और गुणा करने पर 182 आना चाहिए। अगर हम आपसे बोलें कि चलिए बाबू ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे कहें ना कि हमको दो गो तो नंबर बोल रहा है कि दो गो नंबर आप बताइए जो दोनों नंबर को जोड़ने पर कितना आ रहा है 27। माने ऐसे हम मान लेते हैं कि भाई ऐसा दो गो नंबर को कह रहा है कि आप बताइए कि जोड़ने पर 27 आ जाए। तो बहुत सारा नंबर है, हम बता सकते हैं। मान लेते हैं 27 लाना है तो हम 15, ध्यान दीजिए, एगो को हम 15 कह सकते हैं और एगो को हम 17 कह सकते हैं, सॉरी 13 कह सकते हैं, है ना जी, 12 कह सकते हैं। यानी कि एक को 15 कह सकते हैं, एक को 12 कह सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ गया, लेकिन ये दोनों को गुणा करने पर 182 भी आना चाहिए। तो 15 दहा में देखिए, 15 दहा में 100, चाहे 12 से कीजिए ना, 12 5 60 के 0 हर्षिल 6 और 12 6 18, 180 नहीं आ रहा है गुणा करने पर, आपको लाना 182। यानी कि इसी टाइप से आपको खोजना पड़ेगा। तो आप कब तक खोजिएगा, मेथड से बनाइए आप, सीधा सीधा बात है। तो देखिए सबसे पहले कि आप भाई अपने मन से नहीं मान रहे हैं जी कि एगो के हम मान लेते हैं 15, एगो का मान लेते हैं 12, लेकिन अब आपको मानना नहीं है। आपको मानना है तो ऐसे मानिए कि दो गो नंबर को खोजने पर, दो गो नंबर को खोजने पर वो दोनों को खोज लीजिए और दोनों को जोड़ने पर 27 और दोनों को गुणा करने पर 182 आना चाहिए। तो सीधा सीधा बात है बाबू, सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि माना है, देखिए माना एक संख्या, माना पहली संख्या है, देखिए माना पहली संख्या x। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम आपसे बोले ना कि दो गो नंबर को जोड़ने पर 27 आ रहा है, लेकिन दोनों नंबर हमको पता नहीं है, और फिर हम बाद में कहेंगे ना हमको पता चल गया, एगो नंबर पता चल गया कि एगो नंबर 16 है, तो आप अपने मन में सोचेंगे कि एगो जब आपको पता है तो दूसरा का 27 में से 16 घटा देंगे, यही नहीं होगा जी। मान लेते हैं हमको मालूम चल गया कि दो को जोड़ने पर 27 आया था, लेकिन एगो हमको मालूम चल गया कि पहले का 16 था, तो दूसरा का कितना होगा, तो 1 1 11। तो आप सोचिएगा ना कि दूसरा का तब 11 होगा, तब है ना 16 को और 11 को जोड़ने पर 27 आया है, इसी टाइप से। तो जब आपको एगो जब पता चल जा रहा है तो एगो क्या कर रहे हैं, घटा के निकाल दे रहे हैं। सेम उसी तरह से हम आपसे, आपको तो एको को पता नहीं था, तो हम क्या कि एगो अपने मन से पहले मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या देखिए दूसरी संख्या दूसरी संख्या 27 में से x घटा दें, पहली संख्या को घटा देंगे, क्लियर। तो 27 में से x घटा देंगे, यानी कि दूसरी जो संख्या होगा ना वो 27 माइनस x होगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बाबू। पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 27 माइनस x। अभी बोला है ना कि ये दोनों के जोड़ने पर 27 लेकिन गुणा करने पर 182। तो देखिए हाई पहली संख्या है, हाई दूसरी संख्या है, तो हाई पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए, 182 आना चाहिए ना जी। तो हम दोनों को गुणा करके देख रहे हैं कि 182 आ रहा है कि नहीं। तो x, ये दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27x, x से इसमें करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा 182। ये दोनों को उधर लेकर जाएंगे बाबू, ध्यान से समझिएगा। तो माइनस के x स्क्वायर इसको लेके जाएंगे उधर, तो यहाँ देखिए बराबर में 0 करके 182 है, इसको इधर लेकर आए हैं तो प्लस में x स्क्वायर, इसको लेकर आए तो माइनस में 27x, क्लियर। इसको सजा देते हैं, पहले ज़्यादा पावर होता है उसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद माइनस के 27 लिख देते हैं x, उसके बाद लिख देते हैं प्लस के
182 या बराबर में 0। एक तरफ का था पूरा 0 था, तो ये 0 एक तरफ यहाँ ना लिखे हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आ गया आपका द्विघात समीकरण के फेस में, यानी द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब आपको जब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया तो उसी तरीक़ा से आप इसको बनाइए। तो मान लेते हैं द्विघात समीकरण में इसको तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर इतना, गुणा करने पर इतना लाना है। तो आप कैसे कीजिएगा, ध्यान से समझिए। तो आपको तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए और गुणा करने पर इतना आना चाहिए। तो जैसे आप किए थे 12, देखिए ध्यान से, आप 12 में 15 से किए थे, 12-15 में किए थे, तो सेम आप 13 में आज 14 में थोड़ा करके देख लीजिए। 13-14 27, आप देखिए 14-3 42 के 2 हासिल 4, आज 14-4 18, यानी कि 13-14 में टूट गया। तो अब जब 13-14 में टूट गया तो ध्यान से समझिएगा, है देखिए बाबू, x² माइनस यहाँ पे कर देते हैं 13x और यहाँ पे माइनस के 14x, आप प्लस में हो जाएगा 182 बराबर में 0। ये 182 है, बराबर में हो गया 0, यानी माइनस के 13x माइनस के 14x आप प्लस के 182। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 27x, दोनों को गुणा करेंगे तो ये 182 x²। क्योंकि आप फर्स्ट क्लास से, ठीक है, लगन खूब खा रहा है बाबू तुम लोग सबको ही, ठीक है, हाँ, लगन बैठा के मत आ जाना तुम लोग। यहाँ देखो जी, ये दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है ना जी, ये दोनों में से। तो यहाँ पे एगो x बचा है, हम माइनस के 13, और यहाँ देखिए माइनस में 14 को अगर कॉमन खींचेंगे ना हम, तो माइनस के 14 तो यहाँ से निकल गया, तो ये x बचेगा प्लस में। यहाँ से माइनस को कॉमन खींचे हैं तो यहाँ पे भी देखिए माइनस कॉमन जब खींचे हैं ना, तो ये प्लस वाला जो है ये माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। कितना 13, देखिए 13 में 14 से गुणा करेंगे तभी तो 182 आएगा, 182 आएगा। अब दोनों ब्रैकेट में क्या है, एक जैसा है, तो x माइनस के 13 और एक हो जाएगा जो कॉमन खींचे हैं x माइनस के 14 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा एक बार x माइनस के 13 इक्वल टू के 0, तो x बराबर 13, ये हो गया बाबू एगो x, ठीक। अब एक हो जाएगा हमारा x माइनस के 14 इक्वल टू के 0, तो x बराबर के 14, यानी बोले तो x का मान 2 आया है। अब बात को समझिएगा बाबू, भाई देखिए x का मान 2, अगर पहली संख्या x, तो पहली का संख्या 13 होगा, तो 27 में से 13 घटाएंगे तो दूसरा का संख्या 14 हो जाएगा। अगर पहली संख्या 14, x का मान 2 है, तो पहली संख्या अगर 14 रखेंगे तो 14 घटा देंगे तो दूसरा का संख्या 13 हो जाएगा। यानी कि बोले तो ये x जो है 2 जो आंसर आया है, ये दोनों आपका पहली संख्या हो जाएगा। अगर जब 13 रखिएगा पहला संख्या तो दूसरा का संख्या 14 आएगा, और जब पहली संख्या की जगह पर 14 रखिएगा तो दूसरा का संख्या 13 आएगा। यही आपका है, ठीक है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। अब चलिए बाबू 4 नंबर क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, इसमें देखिए सबसे पहले एक तो आया है क्रमांगत और दूसरा आया है बात धनात्मक। क्रमांगत का मतलब क्या होता है और धनात्मक का मतलब क्या होता है, और तीसरा का नंबर बोले तो पूर्णांक भी एगो ले लेते हैं। ये 3 चीज़ के बारे में पहले समझिए। क्रमांगत का मतलब बाबू होता है क्रम से, है ना। तो क्रमांगत का मतलब होता है क्रम से। जैसे अगर हम बोले क्रमांगत 2 गो नंबर बताइए, तो आपको बताना है 1 2 या 2 3 या 4 5। क्रमांगत का मतलब क्रम से, जैसे कि 5 6 लगातार 2 गो बताइए। हम बोले कि आपको क्रमांगत 2 गो नंबर बताइए, तो क्रमांगत मतलब लगातार, ये नहीं कि आप एक बता दिए 4 एक बता दिए 10, तो ये क्रम से नहीं ना है जी, लगातार, यानी कि लगातार आपको 2 गो नंबर बता देना है। तो अगर हम आपसे बोले कि क्रमांगत नंबर बताइए, तो आप क्या बताइएगा बाबू, जैसे समझिए 8, तो आप बताइएगा 8 9। क्या ये सही है, गलत है, गलत है, बताओ गलत है। रियलिटी ये है कि गलत है, आपको बताना है ये क्रमांगत है, हम मानते हैं, लेकिन ये बताने का आपका तरीका गलत है। आप बताइए 8 और दूसरा का है 8 + 1,
अगर ये नहीं जानिएगा ना तो अब हम कहें कि दो गो क्रमांगत नंबर बताइए, एगो एक्स है तो दूसरा का बताइए, तो एक्स के बाद वाला क्या बताइएगा, एक्स प्लस 1, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस के 1 होगा। क्योंकि अब हम यहाँ पे x के जगह पर अगर 9 रखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही 10 होके आएगा, 10 होके आएगा। समझ में आ रहा है बात है? आप तो यहाँ पे तो बता सकते हैं 8 9 11 12 13 14, लेकिन अगर जब पूछ देना कि y के क्रमांगत बताइए, y एगो पहला है तो दूसरा का बता दीजिए, तो z नहीं ना बताइएगा, तो y प्लस 1। क्योंकि अब y के जगह पर हम अगर 100 रखेंगे तो ऑटोमेटिक क्रमांगत में 101 आएगा ही करेगा, आएगा ही आएगा। अब देखिए तो क्रमांगत आपको समझ में आ गया, हम ऐसे मान लें। अब कह रहा है क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक मतलब ये होता है आपको जो नंबर बताना है क्रमांगत ना, वो प्लस में होना चाहिए। कौन सी में? देखिए प्लस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? प्लस में। तो सबसे पहले पूर्णांक समझिए, उसके बाद आपको हम समझा देंगे धनात्मक। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए बाबू, पूर्णांक संख्या जैसे ये 0 हो गया, एगो मिडिल पॉइंट को हम क्या मान लिए जी? 0। तो अगर दाएं तरफ आप जाइएगा तो 1 2 3 इसको बढ़ाते जाइए, 1 2 3 लिख दीजिए आप। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना लिखना है आप आगे बढ़ाइए। और यहाँ से माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, इसको जितना इधर लेकर जाना है लेके जाइए, ये कोई ख़त्म नहीं होगा, इन्फानाइट तक जाएगा। लेकिन किस में? प्लस में, प्लस में। और इधर जाएगा माइनस में। किस में जाएगा? माइनस में जाएगा बाबू। जब इधर माइनस में जाएगा इधर प्लस में जाएगा, एगो 0 भी है। तो ये सारा सिस्टम जो है ना, इसी को बोलते हैं पूर्णांक, इसको बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में बाबू प्लस वाला भी आता है, माइनस वाला भी आता है, 0 भी आता है। इसीलिए ये बोल दिया कि पूर्णांक में आपको धनात्मक लेना है, यानी कि 0 से प्लस की तरफ वाला के लेना है। अब बात समझ में आया? यानी कि आपको ये कह रहा है कि क्रमांगत मतलब लगातार 2 गो नंबर पूर्णांक में से लेना है, पूर्णांक में से लेना है, लेकिन इस पूर्णांक में से धनात्मक लेना है, यानी 0 से दाएं तरफ, 0 से दाएं तरफ प्लस वाला में से लेना है, माइनस वाला में से नहीं लेना है, ऋणात्मक संख्या में से नहीं लेना है, ऋणात्मक नंबर में से नहीं लेना है, आपको लेना है धनात्मक में से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि क्रमांगत मतलब 2 गो नंबर लगातार लेना है, धनात्मक लेना है, पूर्णांक में से धनात्मक लेना है। अब करें उसमें से लेकर ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग। देखिए अब वर्ग समझिए, योग। देखिए हम मान लेते हैं बाबू, आपको सपोज डेट मानिए कि हम मान लिए हैं कि आप 2 गो 4 आ एगो 5 2 गो धनात्मक पूर्णांक ले लिए, हम मान लिए। तो अभी दोनों का क्या करना है आपको? ज्ञात कीजिए। हम ज्ञात कर लिए कि 4 5 है, हम ज्ञात कर लिए कि 2 गो नंबर धनात्मक क्या है? 4 और 1 5 है। तब कह रहा है कि तब जब ज्ञात कर लिए हैं 4 5 है तो उसका वर्गों का योग 365 होना चाहिए। यानी कि वर्गों का योग का मतलब कि ये अब 4 जो है ना इसका वर्ग कीजिए, आप प्लस 5 जो है ना इसका भी वर्ग कीजिए। वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग करके इसको जोड़िए, वर्गों का योग। तो वर्ग कर दिए और उसके बाद योग मतलब जोड़ दिए, और उसके बाद आपका आना चाहिए कितना? 365। तो इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 25। क्या है दोनों जोड़ने पर 365 आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ, तो अब समझ में आ गया कि भाई अब तो हयू खोजना है 2 गो नंबर, वो कौन है। तो हमको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। इसका मेथड जानिए। तो देखिए ऐसे आप खोजते रहिएगा, नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा बात? आप ऐसे कीजिए, आप हम मान लेते हैं माना है। देखिए देखिए मान के तो बहुत चीज़ होता है, हम मान लेते हैं का जी, मान के तो पूरा दुनिया को आप कब्जा में कर सकते हैं। हम मान लेते हैं भाई पूरा दुनिया हमरे है, क्या दिक्कत है? मान लेते हैं कुछ देर के लिए, आप भी मान लीजिए। माना प्रथम, माना प्रथम, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है। माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या है जी? x है। तो दूसरा का धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? x + 1 होगा। तो देखिए तथा दूसरा धनात्मक
पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस के 1 है। क्या है? x प्लस के 1 है। कोई दिक्कत है? x प्लस के 1 है। पहला अगर x है तो दूसरा का x प्लस 1 है। अब कह रहा है दोनों का वर्ग कीजिए, तो सबसे पहले बाबू वर्ग, सबसे पहले वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में स्क्वायर, स्क्वायर बाबू, सबसे पहले वर्ग स्क्वायर। तो देखिए किसी भी नंबर का या किसी भी डिजिट का, नंबर बोले तो 10 से ऊपर भी और डिजिट बोले तो आप 10 से नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 से नीचे ही तो सब डिजिट होता है। तो किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का या किसी भी अलजेब्रिकल फंक्शन का या किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि x, a, b, c, d कुछ भी हो, y हो, z हो, किसी भी नंबर का अगर आपको वर्ग करना है, कौन करना है बबनी? वर्ग। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, 4 का वर्ग करना है, 5 का वर्ग करना है, 6 का वर्ग करना है, तो सिर्फ इसके पावर में 2 लिख देना है। जब पावर में 2 होता है ना, इसी का नाम होता है वर्ग। अब 4 के पावर में लिखेंगे तो ये 4 का वर्ग हो गया, 5 के पावर में लिखेंगे तो 5 का वर्ग हो गया, 6 के पावर में लिखेंगे तो 6 का वर्ग हो गया। अब हम पूछें कि लिख तो दिए हैं, तो 4 का वर्ग होता कितना है? तो 4 का वर्ग का मतलब 4 को 2 बार लिख दीजिए, 5 का वर्ग का मतलब 5 को 2 बार लिख दीजिए, 6 का वर्ग मतलब 6 को 2 बार लिख दीजिए, 6 को 2 बार लिख दीजिए। अब ये दोनों को गुणा करेंगे तो बाबू 16, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 36। अब हम पूछेंगे कि बता दो बाबू 4 का वर्ग कितना हुआ? 16, 5 का वर्ग है ना 25, 6 का वर्ग 36। समझ में आ रहा बात है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पूछे कि बाबू m का वर्ग कीजिए, तो m लिख कर आई स्क्वायर दे दीजिए, m स्क्वायर, क्योंकि वर्ग को स्क्वायर बोला जाता है इंग्लिश में, इसलिए हम m का वर्ग नहीं बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम m का स्क्वायर बोल रहे हैं। अगर हमको बोलना होगा तो a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर ये बोल सकते हैं। तो आपको वर्ग भी क्लियर हो गया कि भाई वर्ग क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं, अब चलते हैं बाबू, दूसरा धनात्मक पूर्णांक इतना हो गया। अब क्वेश्चन बोला है कि 2 गो पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। अब 2 गो तो नंबर हमको मालूम चल गया कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा का धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। तो पहिलका का वर्ग कर देते हैं और दूसरा का वर्ग कर देते हैं, x प्लस 1 का वर्ग कर देते हैं। यानी कि ये पहला x था तो पहला का वर्ग कर दिए, पावर में 2 दे दिए, और दूसरा का था x प्लस 1 तो इसका भी वर्ग कर दिए। अब दोनों का वर्ग करके ही काउची किए हैं? जोड़ दिए हैं, क्योंकि बोला है कि वर्गों का योग, योग का मतलब होता है बाबू जोड़, योग का मतलब होता है जोड़। तो दोनों का वर्ग कर दिए, जोड़ दिए। बोला है कि वर्गों का योग 365 है, यानी कि दोनों का वर्गों का योग मतलब जोड़ने पर कितना आ रहा है? 365 आ रहा है, 365 आ रहा है। हो गया। अब x स्क्वायर प्लस, अब आपको यहाँ पे देखिए काम क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। ध्यान से समझिएगा। तो इसका फार्मूला होता है x प्लस यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू में हो जाएगा 365, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब a है a स्क्वायर, तो a के जगह पर यहाँ पे x है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर। यहाँ 2 a के जगह पर x है तो x लिख देंगे, b के जगह पे, b के स्थान पे देखिए b जहाँ है ना, तो यहाँ b के स्थान पे क्या है? 1 है, तो 1 रहेगा, और b के स्थान पे 1 का स्क्वायर, और 365। अब यहाँ x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस ये सबको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, कितना होगा? 1 बराबर में 365। 1 को उधर भेज देते हैं तो ये 1 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 364, 364 होगा। और फिर 364 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस में 2x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 364, 364, और बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए बाबू, हम इसमें से 2 कॉमन खींचते हैं, 2 कॉमन खींचते हैं, तो है सुनिए। अब यहाँ पे देखिए, जब हम 2 कॉमन खींचेंगे ना जी, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा x, और माइनस के यहाँ बचेगा 182, और बराबर में हो जाएगा 0, बराबर में हो जाएगा 0।
2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2x², 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2x, और 2 से इसमें जब गुणा करेंगे तो 364। देख लीजिए, 2 से करेंगे तो 2 है, देखिए 2 से 2 में करेंगे 2 दूना 4, 2 से 8 में करेंगे 2 8 16 6 हार्सिल 1, और 2 से 1 में करेंगे तो 2 आएगा, हार्सिल जोड़ेंगे तो 3। क्लियर। अब भाई 2 जो है ना गुणा में है तो इसको भेजेंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा 0/2, कहाँ होगा 0/2, और 0/2 का मतलब फिर 0। तो अब यहाँ से आप बनाइए ऐसे करके कि x², ध्यान दीजिए x² आप प्लस में x और माइनस में हो जाएगा 182 और बराबर में हो जाएगा 0। अब आप कहिएगा कि सर 0 कैसे हुआ, है 2 कहाँ गया, तो 2 को हम इधर भेज दिए हैं, आप भेज के 0 में भाग लगा दिए हैं तो वो 0 का दिया है सब, ठीक। इसलिए फिर यहाँ पे 0 के 0 रह गया, यहाँ जो 2 था वो भाग में चला गया था, 0 हो गया। अब यहाँ से बाबू आपको फिर द्विघात समीकरण में तोड़ना है, तो ध्यान दीजिए 182 लाना है तो फिर 13 14 में जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो है देखिए x² चाहे बीच वाला पर हमला करना है, ये तो बतिया याद है तुमको, ठीक है। घर पे भी तू बहुत ज़्यादा तुम्हारा शिकायत आ रहा है, रिम झिम टंगड़ी छटका देंगे तुम्हारा, बता देते हैं। यहाँ देखो x² प्लस में x माइनस के 182, ठीक है। अब इसमें आपको बीच वाला पर हमला करना है, तो यानी कि x लाना है ना, तो हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे 14x और माइनस के 13x, 14 को x में से 13 को x घटाएंगे तो 1 को x बचेगा, और जब दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे है प्लस, प्लस और माइनस माइनस, 13 14 में गुणा करेंगे तो 182 और x में गुणा करेंगे तो x²। तो देखिए है दोनों को गुणा, माइनस के 182 x² है, आ गया। अब इसको क्या करेंगे, माइनस के 182 बराबर में 0, और यहाँ पे x²। फिर है दोनों में से कॉमन खींचिए x, तो ये हो जाएगा x प्लस के 14 और माइनस के 13 कॉमन खींचेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस के, माइनस कॉमन खींचे हैं तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन खींचेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 14 बराबर में 0। अब बाबू समझिए बात को, -13 से x में गुणा करेंगे तो माइनस के 13x, और -13 से फिर 14 में गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस, 13 14 में गुणा करेंगे 182। फिर हम देखते चल रहे हैं कि भाई गलती नहीं हो रहा है, यही नियम होता है मैथ बनाने का बाबू, आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, कभी भी एग्जाम में आप गलत नहीं कर सकते हैं। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा है तो एक लिख दीजिए x प्लस के 14 और यहाँ लिखिए x माइनस के 13, जो कॉमन खींचे हैं उसको मिला के एगो बना लेंगे, ठीक है, इक्वल टू में 0। एक बार हम क्या करते हैं, x प्लस के 14 बराबर 0, ध्यान दीजिए x प्लस के 14 बराबर में 0, इसलिए x बराबर है चला गया उधर तो माइनस के 14। अब देखिए x माइनस के 13 बराबर में 0, इसलिए x बराबर इसको उधर लेके जाएंगे तो 13। अब बात को समझिए बाबू, सबसे पहले x बराबर -14, x बराबर 13, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोला था कि क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी आपको तो धनात्मक चाहिए प्लस वाला, इसमें एगो माइनस वाला आया है एगो प्लस वाला आया है, तो आंसर आपका कौन होगा, है तो होगा नहीं, होगा तो है होगा, x का मान आंसर में वो होगा, पहले समझिए। अब आपको बोला है कि भाई 2 को निकालना था, तो अब x का मान हमारा कितना हो गया यहाँ पे 13, तो भाई दूसरा का धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, तब 14 होगा, 14 होगा, दूसरा 14 होगा, पहला 13 होगा तो दूसरा का 14 होगा, समझ में आ रहा बात, दूसरा का 14 होगा। अब देखिए अब बोला है ना कि अब दोनों का 2 नंबर आपको मिल गया ना 13 14, अब बोला है कि दोनों का वर्ग करने पर यानी कि स्क्वायर करने पर, तब वर्ग हम कर रहे हैं बाबू, 13 का वर्ग कर देते हैं और 14 का वर्ग करके तनी देखते हैं कि भाई गुणनफल इसका 365 आ रहा है कि नहीं। वर्गों को दोनों नंबर का वर्ग करके आज जोड़ देते हैं, देखते हैं कि 365 आ रहा है कि नहीं। यहीं पर ना बात है जी, है ना है जाँच में। तो x का मान 13, तो 13 के स्क्वायर करेंगे, एगो x प्लस 1 इन 14, तो 14 का वर्ग करेंगे तब देखेंगे 365 आ रहा है कि नहीं। तो 13 का 169 होता है और 14 का 196 होता है और 9 6 15 के 5 हासिल 1, देखिए 9 6 15 के 5 हासिल 1 और फिर 9 6 15 1 6 हासिल 1 1 1 2 1 3 365, यानी कि आप जांच भी कर लिए, ठीक है। 300 यानी कि हमारा आंसर जो 13 आया है, तो 13 आंसर आया तभी तो 14 आया है, यानी कि मेरा आंसर क्या है, सही है। यही जो इस टाइप से जितना क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप से बाबू बनाए जाते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है ना उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम मान लेते हैं ऐसे कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो कह रहा है जो ऊंचाई है ना उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेते हैं बाबू जब ये 7 सेंटीमीटर कम है, देखिए ध्यान से, ऊंचाई जो है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि अगर ये हम 20 मान लेना तो हिस्सा तो वो कम है तो 13 होगा, ये 13 होगा, माने है कितना होगा 20 माइनस के 13 कितना कम है 7 कम है, तो 20 माइनस के 7 होगा यानी 13 हो जाएगा। ये 7 को कम है तो यानी 7 को घटा देंगे हम। अगर हम इसको 15 मान लेते हैं तो 15 में से इसको घटाना पड़ेगा, 15 माइनस 7 यानी कि कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 7 को कम है। तो उसी तरह से हम मान लेते हैं बाबू कि आधार जो है ना x है, तो यहाँ पे तब हो जाएगा x माइनस के 7। और उसके बाद बोला है यदि कर्ण, कर्ण इसको बोलते हैं लंबा वाला भुजा को, कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो मान लो बाबू कि ये वाला 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर का है, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए AC जो है कर्ण तो 13 सेंटीमीटर दे दिया है, लेकिन ये दोनों कंफर्म नहीं किया है, खाली कह रहा है कि जितना होगा उतना सही 7 को कम होगा। तो अब आपको बताना है, तो हम इसका फॉर्मूला में एक ही जानते हैं। पहले इसको अगर डिटेल में बनाना है बाबू तो ऐसे लिखिए कि माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए समझिए बात को, जब x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा तो हमको पता है कि आधार के स्क्वायर यानी कि बेस के स्क्वायर आप प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के, ये होता है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे बेस को हम क्या मान लिए हैं एक्स स्क्वायर मान लिए हैं, परपेंडिकुलर को क्या मान लिए हैं तो x प्लस के 7 का होल स्क्वायर मान लिए हैं, ठीक, बराबर हाइपोटेनस कितना है 13 है, तो ये 13 के स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको कहिएगा भाई ये कैसे हो गया, तो ये फार्मूला होता है ना आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर। तो आधार को हम x मान लिए हैं, लंब को x माइनस 7 हो गया है, तो कर्ण कितना दिया था 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या किए कि यहाँ बेस के स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर। तो बेस हमारा x स्क्वायर है और परपेंडिकुलर हमारा x माइनस 7 है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर है बराबर में 13 के स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला बाबू होता है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर और माइनस के 2ab, तो 2a की जगह पर क्या है x और b के स्थान पे क्या है 7 और प्लस के हो जाएगा कितना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर। तो b का मतलब है 7 का स्क्वायर और बराबर में 13 के स्क्वायर का मतलब 169। अब यहाँ से x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 7 दूना 14x और प्लस में हो जाएगा 7 7 49 बराबर में हो जाएगा 169। अब देखिए यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस के 14x बराबर में हो जाएगा 169 माइनस के 49। देखिए तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर और माइनस के 14x इक्वल टू हो जाएगा कितना तो 120। अब 120 को इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और माइनस के 14x और माइनस के 120 बराबर में 0, 2 कॉमन खींच लीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस के 7x और माइनस के हो जाएगा 60 बराबर में 0। फिर 2 कहाँ जाएगा इधर जाके 0 कर देगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 इक्वल टू में 0। अब इसको आपको खोजना है, फिर वही चीज़ 60 लाना है गुणा करके माइनस के 60x स्क्वायर और प्लस माइनस करके आपको लाना है 7x, ये नहीं होगा। तो देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब हमको ये प्लस में 5x और माइनस में 12x, तो 5 गो x में से 12 गो x घटेगा तो माइनस के 7x होगा, दोनों को गुणा करेंगे माइनस के आ गया 0। अब ये दोनों में से x को कॉमन खींचिए तो x प्लस के हो जाएगा कितना 5
यहाँ माइनस के 12 कॉमन खींचेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस के 5 बराबर में 0। -12 से इसमें गुणा कीजिएगा माइनस के 12x, माइनस से इसमें कीजिएगा तो माइनस के 60 हो जाएगा। क्लियर, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा है तो ये हो जाएगा x प्लस के 5 बराबर में 0, तो x बराबर माइनस के 5, एक तो हो गया x बराबर 5, एक हो जाएगा x माइनस के 12 इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू के 12। तो अब देखिए यानी कि x का मान 2 आया है, एक तो 12, तो देखिए अगर ये 12 होगा तो 12 में से 7 ये 5 होगा, तो आधार कितना होगा, अगर ये होगा आपका 12, अगर ये 12 होगा तो इसका कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा, क्योंकि 12 में से 7 घटेगा तो 5 होगा, तो ये लंब कितना हो जाएगा 5 होगा। ठीक, और अगर इसको मान लेते हैं x का मान -5, तो -5 किसी भी चीज़ को हम माइनस में नाप सकते हैं जी, ज़मीन को नहीं नाप सकते हैं, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। तो इस पे x का मान 12, यानी कि आधार को जो माने थे, क्या माने थे, समकोण त्रिभुज का आधार कितना माने थे x, तो x का मान कितना हो गया 12, और ऊंचाई कितना x माइनस 7, तो 12 में से 7 घटेगा तो कितना 5, कोई दिक्कत है। तो यहाँ देखिए आधार कितना हो गया, आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो गया 5। इसमें एक और आंसर आएगा, एक और आंसर आएगा यहाँ से आएगा। देखिए रूट से जो निकला है ना तो +-1 के निकलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे +-1 के निकलता है, ध्यान से समझिए। तो अगर हम प्लस लेंगे तो 3/2, अगर यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे ना जी एक बार, तो माइनस लेके एक बार आप बना सकते हैं। तो जब माइनस लेंगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4, ये ना प्लस में था जी, यहाँ से फिर बनाना पड़ेगा, उतार लीजिए फिर बनाते हैं उसको भी। एक बटा चार एक बार हम प्लस लिए थे, 1/4 हम क्या लिए थे प्लस में, अब एक बार हम लेंगे माइनस में, तो सिर्फ यहाँ माइनस में लेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/4 और माइनस में 1/4, x इक्वल टू हो जाएगा 4 LCM, फिर यहाँ हो जाएगा 5, फिर यहाँ 1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/4, काटेंगे तो 1, यानी कि x का मान कितना आ गया 1। अब आपको ये चीज़ सोचना है कि रूट के अंदर से जब 1/16 था, ये बाहर आया था कौन चीज़ 1/4, तो जब रूट से कोई भी चीज़ बाहर आता है ना तो एक बार प्लस और माइनस लेकर आता है। ठीक है, तो एक बार हम प्लस लेके बनाए थे तो आंसर आया था एगो x का मान, एक बार हम माइनस लेके बनाए तो एगो दूसरा आया आंसर हमारा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 2। एक कितना आया था, एक आया हुआ था 3/2, एक आया था x का मान 3/2 और एक आ गया x का मान 1 आ गया। ठीक है, ये दोनों आपका